हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। 13.4 एक्सरसाइज। आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find capacity of the glass. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। देखो, फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम जो होता है एक बाल्टी टाइप का, ऐसा। ये जो है दो रेडियस जो होता है उसका अलग अलग होता है, टॉप और बॉटम का। ठीक है, ऐसा एक ग्लास है। इसका हाइट और रेडियस हमको दे दिया है। हाइट बोला है 14, ये 14 सेंटीमीटर हाइट है और दो डायमीटर दे दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हाफ होगा, तो ये बड़ा वाला डायमीटर 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर का है। सब कुछ दे दिया है, ये हाइट दे दिया है 14। हमको क्या फाइंड करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। देखो, एक कैपिटल R लिया हूं, एक स्मॉल r लिया हूं। फ्रस्टम में दो रेडियस होता है, एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस। ठीक है, ये डायग्राम जैसे बाल्टी में होता है ना, बाल्टी का ऊपर जो है उसका रेडियस बड़ा होता है और बॉटम का रेडियस छोटा होता है। तो कैपिटल आर उसको ले रहा हूं जिसका रेडियस बड़ा है। ठीक, अच्छा, अब सब कुछ हमको दे दिया है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। 1/3 इंटू 22/7 और हाइट इसका दे दिया है 14, आर स्क्वायर माने 2 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माने 1 स्क्वायर प्लस आर इंटू आर 2 इंटू 1, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो ये 7 कैंसिल हो गया, 14 को कैंसिल कर दिया हूं 2, तो 22 इंटू 2 44/3 और ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2, तो ब्रैकेट के अंदर 4 2 to 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। ठीक, बस इसको कैलकुलेशन करो। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 308/3। ठीक है, इसको अब ये आ गया इसका वॉल्यूम। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये होगा 102/3, 102 2/3। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, ये आ गया आंसर। इसका सेंटीमीटर में दे रहा है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पैरीमीटर्स ऑफ इट्स circular ends are 10 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. ठीक है, एक फ्रस्टम ऐसे ही जो पहले डायग्राम बनाया था वैसे ही सेम एक फ्रस्टम है। इसमें मालूम है आपको दो रेडियस होता है, एक छोटा और बड़ा, तो इसका रेडियस नहीं देके इसका सरकमफ्रेंस दे दिया है। ठीक है, पेरीमीटर मींस इसका सरकमफ्रेंस दे दिया है और हमको स्लैंट हाइट भी दे दिया, माने एल 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जो है, ये स्लैंट हाइट
4 सेंटीमीटर का दे दिया और ये सरकमफ्रेंस दिया है। ठीक है। अच्छा, सरकमफ्रेंस हमको क्या दिया है, देखो बड़ा वाला जो सरकमफ्रेंस है 18, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर की इक्वल ले लो। 2 पाई आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ले रहा हूं यहां पर। ठीक है। 18 मैं पहले भी बता चुका हूं पहले क्लास में भी कि जब भी कोई चीज का वैल्यू दे दे उसको उसके फॉर्मूला की इक्वल कर लेंगे। अभी सरकमफ्रेंस का वैल्यू दे दिया है तो उसके फॉर्मूला के इक्वल कर लेंगे हम। ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, सीधा आर को यहां रहने देता हूं इज इक्वल टू 18/2 पाई ऐसा रहने दो। ठीक है। अच्छा, दूसरा नीचे वाले का सरकमफ्रेंस भी दे दिया है, माने 2 पाई आर, यहां पर मैं कर दे रहा हूं 2 पाई, इसको स्मॉल आर ले रहा हूं इज इक्वल टू दिया है अपने एनसीईआरटी बुक में देखो 6 सेंटीमीटर 6। तो यहां पर भी पाई आर ऐसे रहने देते हैं और जब आर इज इक्वल टू 6/2 पाई को यहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, जब हम लोग कट सरफेस एरिया के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, उस समय ये पाई दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे होगा, कट सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू, अच्छा यहां ज्यादा नहीं होगा करके मैं बस सिंबल बना दे रहा हूं, ये फ्रस्टम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, एल मीन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसका दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो पाई, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल आर क्या है 18/2 पाई, 18/2 पाई प्लस स्मॉल आर कितना है 6/2 पाई और एल दे दिया है हमको 4। अब देखो पाई पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं कैंसिल वहां नहीं किया था, तो पाई अपॉन 2 पाई को कॉमन निकाल लेता हूं, बचेगा 18 + 6 इंटू एच 4। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां पर 2 से कैंसिल कर देता हूं, ये 2 बचा है, 18 + 6 इज इक्वल टू 24, तो इंटू कर देंगे तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, A face the cap used by the trucks in shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 centimeter, radius at upper base is 4 centimeter, and its slant height 15 centimeter. Find the area of material used for making it. ठीक है, कितना मटेरियल यूज हुआ है माने उसका सरफेस एरिया। तो इसमें देखो एक तो कट सरफेस है और एक सरफेस जो उसका ऊपर कैप के ऊपर लगा हुआ है सर्कल। ठीक है, ये 2 सरफेस है, इसमें दोनों सरफेस को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं डायग्राम बना देता हूं, बुक में डायग्राम आप देखो इस तरह से डायग्राम दिया है। अब इसका क्या क्या मेजरमेंट दे दिया है देख लेते हैं। इफ द रेडियस ओपन साइड 10 सेंटीमीटर, ये ओपन साइड जो है वो 10 है, रेडियस आर इज इक्वल टू 10 दे दिया है, और रेडियस एट अपर बेस 4 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और स्लैंट हाइट 15, ये स्लैंट हाइट जो है ये 15 दे दिया है।
चलो अब सरफेस ये फाइंड करते हैं। तो सरफेस क्या होगा इसका, एक तो है ये फ्रस्टम और दूसरा इसका ये सर्कल जो ऊपर ये लगा हुआ है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला में रख के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो चलो पहले लिख लो सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस प्लस सर्कल, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस, ये वाला जो कर्व सरफेस है ये प्लस ऊपर वाला ये सर्कल। तो कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस ये सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम चाहे तो पाई पाई कॉमन निकाल सकते हैं, चलो बाद में निकाल लेंगे, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई आर क्या दिया है, कैपिटल आर 10 दे दिया है प्लस स्मॉल आर 4 दिया है, एल स्लैंट हाइट कितना दिया है हमको 15 प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर ये स्मॉल आर ये छोटा वाला ऊपर टॉप में, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है, मैं यहां 16 लिख दिया हूं, 4 4 जा 16। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई इंटू 10 प्लस 4 14 इंटू 15 प्लस 16 पाई, ठीक है। तो 15 इंटू 14 ये हो जाएगा 210 पाई प्लस 16 पाई, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 16 226 पाई। बस आंसर इसका ऐसा रहने दे सकते हो, या पाई का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 226 इंटू 22/7, 22 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं। 226 इंटू 22 4972 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर तुमको 7 7 49, 7 1 7, 2 है 0, 2/7। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। अगर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में लिख लो 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप लोग देखो। क्वेश्चन दिया है, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ए metal sheet is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter with radius its lower and upper end 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If it costs 8 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंटेनर दे दिया है फ्रस्टम बकेट शेप का, उसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है
उसमें कितना मिल्क है ये हमको बताना है, माने फ्रस्टम का हमको कैपेसिटी फाइंड करने बोला है, वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, ठीक है। और वो जो मेटेलिक कंटेनर बना है उसमें कितना मेटल शीट यूज हुआ है उसको बनाने में, और उसका कॉस्ट कितना है मेटल शीट का, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर कॉस्ट भी फाइंड करना है कि मिल्क का कॉस्ट कितना होगा और मेटल शीट का कॉस्ट कितना होगा। तो इसमें तुमको दे दिया है फ्रस्टम का हाइट दे दिया है, तो पहले इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये बाल्टी के शेप का है, ये हाइट दे दिया है और रेडियस दे दिया है। अब इसका मेजरमेंट देखो क्या क्या दिया है, मेजरमेंट दिया है, इसका हाइट 16 दे दिया है, ये हाइट 16 दे दिया है, और एक रेडियस 20 दे दिया है, और एक रेडियस हमको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम पहले फाइंड कर दो, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम लिखो चाहे कंटेनर लिखो, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक, ये होता है फॉर्मूला। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट है 16, पाई का वैल्यू इससे डेसिमल में ले लिया क्योंकि पाई को कैंसिल करने वाला उसमें कोई भी नंबर नहीं है। अच्छा, अब r स्क्वायर कैपिटल R माने 20 स्क्वायर प्लस स्मॉल r है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अच्छा, 16 इंटू 3.14 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5024, ये 50.24 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 20 इंटू 8 160, तो ये हो जाएगा 5050.24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 624, तो ये 3 से कैंसिल होने वाला नंबर है, 3 से कैंसिल कर देते हैं 208, 208। अब 208 और 50.24 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये होगा 10449.92, ये आ जाएगा। इसका सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10449.92 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है देखो, अपने एनसीईआरटी बुक में इसका कॉस्ट फाइंड करने बोला है, ठीक है। मिल्क का 2 रुपीज पर लीटर, देखो कॉस्ट क्या बोला है, कॉस्ट इसमें आप लोगों को बोला है कि 20
पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 10449.92 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 20 कर लो। चलो इसको आप लोग कैलकुलेशन करो, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पीछे से 2 नंबर बाद 0 लगेगा। यहां पर पॉइंट है, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 104.45 कर दो, ठीक है, इंटू 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज 208.90 माने 209 रुपीज आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का आंसर 208.90, या लिख सकते हो इसको अप्रॉक्स लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके 209 रुपीज। अच्छा, इसमें और भी कुछ पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर, ठीक है, और उसका कॉस्ट भी फाइंड करने बोला है। कॉस्ट है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, बार बार पढ़ के समझा करो क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो डायग्राम को एक बार फिर से बना लेते हैं। ये डायग्राम, कंटेनर का डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं। ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है अब ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेजरमेंट को फिर से एक बार लिख लेते हैं। ये दे दिया है हमको 16 सेंटीमीटर, ये 20 और ये 8 दे दिया, ठीक है। ये एक रेडियस, सेकंड रेडियस ये है। इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंटेनर जो है उसका कर्व सरफेस फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ये कर्व सरफेस, फिर प्लस ये कंटेनर में ये नीचे का जो सर्कुलर एरिया है इसको प्लस करना पड़ेगा इसमें। तो टोटल कितना सीट लगा है इसमें पता चल जाएगा। ये कर्व सरफेस एरिया और नीचे का सर्कल, ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कंटेनर में कितना मटेरियल सीट्स यूज हुआ है वो पता चल जाएगा और उसका कॉस्ट निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई R1 प्लस R2 L, इसमें स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट मींस क्या हो गया, ये इसका स्लैंट हाइट L, इसका जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें इस डायग्राम को जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसको यहां पर एक बार मैं और बना लेता हूं। ये स्लैंट हाइट निकालने के लिए अब देखो ये 20 है, ये वाला डायग्राम को मैं बनाया हूं, ठीक है, बस इतना पोर्शन को बनाया हूं। ये 20 है, ये 8 है और ये 16 है। अच्छा, इसको मैं पैरेलल ऐसा मिला देता हूं, इस लाइन के पैरेलल, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे तो ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। और ये 20 है पूरा, ये 8 है, ठीक। तो 20 में से 8 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 12, इतना पोर्शन 12 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 होगा यहां से यहां तक, और ये 16 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर 12 और 16 है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यही स्लैंट हाइट L है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बना रहा हूं L स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनियस L
स्मॉल एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा 12 है और 16 है, 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिए। ठीक, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 16 का स्क्वायर 256, करके देख लो अगर पूरा नहीं मालूम है तो 16 इंटू 16 256 प्लस 256, 256 प्लस 144, 144 ये हो जाएगा 004, ये हो गया 400। और एल का ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा दिए, हटा के यहाँ रूट लगा दिए तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। स्लैंट हाइट एल 20 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ कंटेनर। इसको मिटा रहा हूं, ये रफ वर्क है। एरिया ऑफ मेटल शीट लिखो, चाहे कर्व सरफेस एरिया जो भी लिखना है। सरफेस ऑफ मेटल शीट, सरफेस ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू देखो क्या क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस सर्कल, ये वाला सर्कल, इनको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें बस अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई है 22/7 और आर कैपिटल आर माने बड़ा वाला रेडियस 20 प्लस छोटा वाला रेडियस 8 इंटू एल, एल अभी हमने निकाला है 20 प्लस यहां पर भी पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू 20 प्लस 8, 28 इंटू 20 प्लस देखो यहां पर 7 से तो ये 28 कैंसिल हो जाएगा, यहां 22/7 और 8 8 64, 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पाई का वैल्यू पुट कर दो 3.14, 3.14 इंटू 8 8 64। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 से ये कैंसिल हो गया 4। अच्छा अब 22 इंटू 4 इंटू 20 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80 और 22 1760 प्लस 3.14 और 64 को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 64। टू 200.96 अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 1760 और 200.96 इसको ऐड करेंगे तो हमको 69 पॉइंट यहाँ 0691 ये आ जाएगा 1960.96 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मेटल शीट यूज हुआ है। अब इसका कॉस्ट भी हमको पूछा है और बुक में इसका एनसीईआरटी बुक में अपना देखो क्या दिया है, कॉस्ट दिया है 8 पर 100 सेंटीमीटर, 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर। अच्छा इधर मैं मिटा रहा हूं, ये रफ वर्क है।
अब हमको फाइंड करना है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 1960.96 इंटू 8/100, 8 सेंटीमीटर पर 100 स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड होगा, 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर इधर खसक जाएगा, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारा लेफ्ट में खसक जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19.6096, तो 61 भी ले सकते हो, इंटू 8, ठीक है। राउंड अप कर दिए, 0.9 है तो यहाँ 1 ऐड कर दिए, तो 19.61 इंटू 8 कर दो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। चलो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19.61 इंटू 8, ₹156.88 ये होगा आंसर। ये नीचे दिख रहा है, देखो ये होगा आंसर 156.88 रुपीज। ठीक, समझ गए। ये हो गया कितना मेटल शीट यूज हुआ है, 1960.96, इतना मीटर स्क्वायर इसमें मेटल शीट यूज हुआ है। और मेटल शीट का कॉस्ट क्या दे रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया, 8 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 8/100 इंटू ये जितना मेटल शीट यूज हुआ है, यहाँ 100 है, 0 2 नंबर बाद इधर शिफ्ट हो गया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्री is cut into 2 parts at the middle of the height by plane parallel to its base. If the frustum so obtained to be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of wire. क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एक कोन दे दिया है हमको, कोन का टोटल हाइट 20 दिया है, और बोला है इसको मिडिल से ऐसा काट देते हैं, तो ये एक फ्रस्टम बना, मिडिल से काटे हैं तो ऐसा एक फ्रस्टम बन गया है। अब इस फ्रस्टम को मेल्ट करके एक वायर बनाया गया, तो वो वायर का क्या पूछा है, लेंथ कितना होगा ये पूछा है। तो देखो, तो क्या होगा, इस वायर का लेंथ उतना ही होगा जितना इस फ्रस्टम का होगा। तो सबसे पहले इस फ्रस्टम का हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, फ्रस्टम का वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमको, 2 रेडियस चाहिए, ठीक, और हाइट चाहिए। तो इसमें रेडियस तो दिया नहीं है, ये बोला है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का है बोला है। अच्छा, ये एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, और बोला है ये बीच से काटा गया, माने ये 10 हो गया, और ये नीचे का ये 10। तो आर फाइंड करने के लिए देखो क्या करते हैं, तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइड मालूम है और एंगल मालूम है। ये 60 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होगा, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जिसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है।
और ये मिडिल से काटा गया, माने ये 10 है और ये पूरा 20 है। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री का एंगल बना है। इसको स्मॉल आर ले लेता हूं और इसको कैपिटल आर ले लेता हूं। अब यहां देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा एंगल है तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा ये। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, वो 90 के ऑपोजिट में होता है। और परपेंडिकुलर और बेस कौन होता है? ये अगर एंगल हम इसको लेते हैं तो इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और ये जहां बना है वो बेस होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है आर और बेस ये 20। पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में पहले ले रहा हूं ना, ये बड़ा वाला आर फाइंड करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में ले रहा हूं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर है आर अपॉन 20 इज इक्वल टू 10 30, ये 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 20 इधर शिफ्ट कर दिए और 30 का 10 30 क्या होता है? 1/√3। तो 20/√3, ये r कैपिटल R बड़ा वाला रेडियस फाइंड हो गया। अब छोटा वाला रेडियस को यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं। r देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ये 30 के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर और बेस है 10। तो स्मॉल r बाई 10 इज इक्वल टू 10 30। 10 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 इंटू 1/√3। 10 30 का वैल्यू 1/√3। तो दोनों r पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है फ्रस्टम का। तो वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई h फिर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू। पाई क्या हमको कुछ लेने बोला है, पाई का वैल्यू अगर नहीं है तो हम लोग अभी उसको पाई में ही रहने देते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का हमको इक्वल करना है। इसमें भी एक पाई रहेगा, इसका पाई को रहने देते हैं, इसका पाई जो है इसका पाई को कैंसिल कर देगा। तो ये पाई को वैसे ही रहने देता हूं। और हाइट कितना है? हाइट है फ्रस्टम का हाइट 10 है, ठीक है ना। फ्रस्टम को काट दिया गया, 20 था, हाफ काट दिया गया तो 10 इंटू 10 और कैपिटल R स्क्वायर तो 20/√3 इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल r क्या है? 10/√3 इसका स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो कैपिटल R है 20√3 इंटू, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, और स्मॉल r है 10/√3। बस इसका कैलकुलेशन करना है। 1/3 तो 10/3 हो गया, ये 10/3 पाई 20 का स्क्वायर 400/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 का स्क्वायर 100/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 200 20 इंटू 10 और √3 पेयर बना के निकल गया। अब बस इसका कैलकुलेशन जितना कर सकते हो उतना करो। ये हो गया 10/3 पाई और यहाँ पर हो गया 400 500 600 700 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। बस इससे ज्यादा कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे।
अब क्या लिखना है, ये सिलेंडर है और ये फ्रस्टम का वॉल्यूम ये फाइंड हो गया। अभी पूरा नहीं किए क्योंकि यहां से कई सारा चीज कैंसिल होगा। अच्छा, ये जो वायर दिया है, ये वायर जो दिया है हमको, इस वायर का हाइट फाइंड करना है और डायमीटर दिया है तुमको 1/16 डायमीटर दिया है। तो रेडियस क्या होगा, 1/16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/32 ये होगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो यहां लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या तुम वायर भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया है, ये 7000 हो जाएगा 10 इंटू, और ये 3 3 9 और पाई। तो अच्छा होगा पाई और पाई को हम यहां कैंसिल कर दें, आर स्क्वायर, आर माने 1/32 इंटू 1/32 इंटू हाइट। ठीक है, इसका डायमीटर 1/16 दिया था, तो रेडियस क्या होगा 1/32। बस इनको उधर शिफ्ट कर देना है। हाइट अच्छा इज इक्वल टू 7000 अपॉन 9। अच्छा 32 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू 7000 अपॉन 9 इंटू 32 इंटू 32। चलो इसका कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे 9 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7964.44, ये आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर, ले लेते हैं सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ वायर फाइंड हो गया। एनसीईआरटी बुक में अपना आंसर चेक कर लो।